बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने दोस्तों को बताना है कि लिथुआनिया का वीज़ा पाकिस्तान में रहते हुए कैसे हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले लिथुआनिया का तारुफ। लिथुआनिया शेंजन जोन में भी है और यूरोप में भी है, क्योंकि कुछ ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ कंट्रीज शेंजन में है, वो यूरोप में नहीं है, कुछ यूरोप में है, वो शेंजन में नहीं है। ये शेंजन जोन के शुमाल में आता है और शेंजन जोन के शुमाल में 3 रियासतें हैं जिनको बाल्टिक्स कहते हैं: एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया का महले वकूअ यह है कि लिथुआनिया के शुमाल में लेटविया है, इसके मशरक में बेलारूस है, इसके जनूब में पोलैंड और रशिया है और इसके मगरब में बाल्टिक सी है। करेंसी का नाम लीटस है। इसका जो कैपिटल सिटी है विल्नियस है। मैं खुद वहाँ 3 दफ़ा गया हूँ। मैं और भी बहुत मुल्कों में गया, बाल्टिक्स में तो सब में गया, 40 मुल्कों में गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि सब मुल्कों के बारे में एक एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले कि मैं कैसे वहाँ गया। मैंने ज़िंदगी में कभी भी बाहर के मुल्कों में जॉब के लिए जाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन अब जो मुल्क के माशी हालात हैं, आबादी बढ़ रही है और जो मसाइल शुरू हो रहे हैं, तो मैं ये रहनुमाई उन लोगों के लिए है जो बाहर जाना चाहते हैं विज़िट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो भी मकसद आपका है। मैं पूरी दयानतदारी से कोशिश करूँगा कि वो सारा इल्म आपको दूँ जो मेरे पास है। वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। गोइंग स्ट्रेट टू द वीज़ा फाइल। अच्छा, वीज़ा ऐसे है जी कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी ऑफ हंगरी है वो इनको रिप्रेजेंट करती है। हंगरी एम्बेसी का एड्रेस आपको पता है, हाउस नंबर 12 मरगला रोड जो भी है। और वीज़ा की सबमिशन VFS ग्लोबल, जो जारिस फेडेक्स जिसे कहते हैं आप, ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में है, वहाँ इसकी सबमिशन होती है। अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट का ईमेल एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो कि अपॉइंटमेंट की कैसे लेनी है। जो ईमेल एड्रेस अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वहाँ आपने ईमेल करनी है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और पर्पस लिखना है विजिट, और आपने अपॉइंटमेंट मांगनी है उनसे। साथ ही जब अपॉइंटमेंट आ जाए तो आपने वीज़ा फाइल पे काम करना है। वीज़ा फाइल में जैसे सब करते हैं, सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, गूगल पे पड़ा हुआ है, उसके साथ 2 फोटोग्राफ्स है आपका वाइट बैकग्राउंड के, ID कार्ड की फ़ोटो कापी होगी, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस है 30,000 यूरो की, 1 महीने की मिल जाती है, तकरीबन 5,000 रुपए की। ये है। एयर बुकिंग आपने करनी है जी। होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। आपने कॉल करके पूछना है कि फलां डेट को आ रहा हूँ, क्या मेरी बुकिंग है। फेक होटल बुकिंग या फर्जी होटल बुकिंग नहीं चलानी आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट जी 10-12 लाख रुपए की चल जाती है, सक्सेस मेरे तजर्बे में आया है। और आपने बताना है कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। आप बिजनेस है, आपकी शॉप है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जॉब लेटर लेना है, या आपका लेटर पैड है, आपका लेटर हेड जिसे कहते हैं, उस पर आपने लिखना है कि ये मेरा बिजनेस है। NTN है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट वाले दिन ये फाइल आप लेकर जाएंगे जरिज में। 2 काम आपने करने हैं। आपने वीज़ा फीस देनी है, 80 यूरो सबकी होती है, और प्लस आपके फिंगरप्रिंट्स होने हैं। ये विद इन 10 वर्किंग डेज आपका वीज़ा आ जाएगा जी, अगर आपकी चीज़ें ठीक हुई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, जो जेन्युइन है, आप यहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं। कैन और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है थोड़ी सी, इट मीन्स यू हैव बीन ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट होता है ट्रैवल हिस्ट्री का शेंजन के लिए, वो इसको देखते हैं। ये चीज़ें तो हो गई लिथुआनिया के विजिट वीज़े के बारे में। एक और आप चीज़ जो पाकिस्तानी नौजवान डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ आज, ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। वो कहते हैं कंपनी बना लें अगर आप ऑनलाइन जाकर लिथुआनिया में, तो कंपनी बनाने के बाद जब कंपनी रन करना शुरू करती है तो यू कैन गो एंड जॉइन द कंपनी। मेरे पास मेरे अजीज आए 2,
ये काम फिजिकली मैं कर चुका हूँ। सुन लीजिए, उन्होंने कहा जी कि हमने कंपनी बनानी है और गूगल पे सारा सब कुछ मौजूद है, कंपनी का नाम है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, हम जाएं या ना जाएं वहां, उसको पैसे पेमेंट करनी है। तो बाज़ औक़ात फेक चीज़ें भी होती हैं, पैसे चले जाते हैं, जवाब नहीं देते। क्योंकि आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो प्लीज़ आप चले जाएं और किसी मुनासिब बंदे को हमारा केस दे दें, हमारी कंपनी खुल जाओ, फिर हम करेंगे। उनकी फरमाइश पे मैंने रब्ता किया, गूगल से चीज़ें नहीं, गूगल से लेने जो टॉप 5 लॉयर्स थे विलनियस में, मैं विलनियस पहुंचा। 4 दिन की मैंने जगह बनाया, टॉप 5 लॉयर्स अपॉइंटमेंट ली और 4 दिन का प्रोग्राम बनाया, चला गया। सबको मैंने इंटरव्यू किया, सबका लेवल देखा मैंने, उनके ऑफिसेज देखे। कुछ तो एक गत्ते की कुर्सी और एक गत्ते का बेज रख के बैठे थे। बड़ी बड़ी वेबसाइट बनी हुई है, बड़ी इंप्रेसिव, लेकिन फिजिकली वहां कुछ भी नहीं था। उनमें से जो बेस्ट थे, जिनको मैंने अप्रूव किया कि ये जेन्युइन लोग हैं, उनको मैंने एक को भी एक केस दिया और दूसरे को दूसरा केस दिया अपने अजीजों के, और साथ 2500 यूरो भी दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और मैं वापस आ गया। एक दिन घूमता भी रहा, ज़ाहिर जाते हैं आप तो अपने जगह देखनी है, नया नया मुल्क है, शौक होता है बंदे को नई जगह देखने का। ऐसे नहीं काम किया, एक दिन रखा था मैंने फालतू अपने लिए भी। साथ एक दोस्त था, वो भी आ गया बेल्जियम से, वहाँ आ गया, हम कंपनी हो गई, ज़रा अच्छा हो गया। हुआ ये जी कि जब मैं वापस आया तो 1 महीने के बाद उस बंदे की मुझे ईमेल आई, एक लॉयर की, कि जो कंपनी तो बन गई है, गूगल पे देख लिया, ये नाम जो आपने कहा था वो नाम भी दे दिया। मैंने देखा गूगल पे कंपनी थी। उसने कहा कि कंपनी का मंथली टैक्स है, वो देना है आपने। मैं कहा तुमने पहले नहीं बताया मुझे। तो उसने कहा जी कि क्या पाकिस्तान में जो कंपनियां टैक्स नहीं देती? मैंने कहा देती हैं। तो कहता ये वो टैक्स पे दे, नई बात कौन सी है, आपको पता होना चाहिए था। ओके, भेज दिया मैंने। फिर उसने कहा कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी करनी है। उनसे एक कंपनी कंप्यूटर बेचने वाली थी, दोनों के बारे में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट स्टोरी बता रहा हूँ जो फिजिकली हुआ। ये सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद है, कोई चैलेंज करता है मैं मौजूद, पूरी फाइलें बनी हुई, एवरीथिंग मेरे पास मौजूद है कि मेरे साथ क्या किया उन्होंने। सुन लीजिए, मैं आपको बचाने के लिए बता रहा हूं ये बात। फिर उन्होंने कहा जी एक कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी करनी है, सेल पर। ये कंपनी जो जिसका जिक्र कर रहा हूँ, कंप्यूटर से कार्ड करना है, तो वो जो इनवॉइसेस बनेगी उन पे आपने टैक्स देना है। टैक्स की इनवॉइस आ गई, मैंने पैसे भेज दिए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आपके एक अकाउंटेंट रखना है जो हर महीने आपसे इतने पैसे लेगा। उस अकाउंटेंट का नाम भी देना है हमने कि ये इस कंपनी का ये अकाउंटेंट है। मैंने कहा ठीक है जी, हर महीने उसके पैसे भेजने, भेजता रहा मैं। फिर उन्होंने कहा जी अभी जो बंदा इस कंपनी को चलाता है, लोकल बंदा, उसका आपने सोशल सिक्योरिटी जमा करवानी है 150 यूरो पर मंथ। अच्छा, यूरोप में ये बड़ा है, एक बंदा घर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करना चाहता, आप उसकी सोशल सिक्योरिटी जमा करा दें, बहुत खुश होता है वो। इसलिए अपनी गवर्नमेंट से कहता है मैं काम कर रहा हूं, और उसकी बुनियाद पर उसकी पेंशन हो जाती है। फिर अब एक बंदे जिससे मैं मिला नहीं, जिसके बारे में मुझे जानता नहीं, जिसके क्वालिफिकेशंस, एज ग्रुप, पास्ट एक्सपीरियंस मुझे कोई पता भी नहीं है, उस बंदे ने उस बंदे का नाम मुझे भेज दिया कि ये आपका मुलाजिम है, इसके हर महीने आपने सोशल सिक्योरिटी जमा करानी है। और हर महीने इनवॉइस आ जाती थी मुझे, जिसमें मेरे मुलाजिम की सोशल सिक्योरिटी, मेरे अकाउंटेंट का जो सैलरी थी वो, और फिर वो अगर टैक्स बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो वो भी। पॉइंट ये था उसका कि जब कंपनी चलनी शुरू हो जाएगी तो योर कंपनी विल कॉल यू एंड यू विल कम हियर टू टेक अप योर कंपनी एंड टू कंटिन्यू योर बिजनेस। ये बॉटम लाइन थी उसकी। जब 10 महीने गुजर गया पैसे देते देते, और हमारी पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे उससे ज़्यादा हो गई, तो आई कन्वेड द अनाउंस ऑफ द कंपनी ओनर, ही इज लूजिंग हिज पेशेंस, he has paid you enough, and now it's time to finalize the visa process. 2-3 ईमेल्स की, एक एक वीक के वक्फे के बाद, तो फिर उसका रिस्पांस आया जी ओके, ये बीजिंग जाएंगे, बीजिंग चाइना में इनका इंटरव्यू होगा। मैंने कहा ये तो तुमने नहीं बताया था मुझे, अभी चाइना का वीज़ा लेना और 2 मियाँ बीवी थे, 2, उनका टिकट लेना और ये सारा, तो टू मच। उसने कहा आपको पहले पता होना चाहिए था। ओके, क्या क्या पता होना चाहिए था मुझे?
अब क्या किया था, नो अब तक पैसा खर्च कर चुके थे, हमारे पास ऑप्शन ही कोई था। हमने पाकिस्तान इस्लामाबाद से चाइना के वीजे लिए और वो दोनों मियाँ बीवी बड़े पढ़े लिखे लोग थे। वो उसका जो हस्बैंड था एमफिल किया था और बेगम ने मास्टर किया हुआ था। बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक था उनका, बहुत शरीफ लोग, बड़े क्वालिफाइड लोग, बड़े जीनियस लोग, जो बड़े कोई ऐसे ऐसे नहीं को अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और बड़े खूबसूरत, बड़े गुड लुकिंग। वो चले गए चाइना बीजिंग कि जी हमें अभी टीआरसी का इंटरव्यू लेना है, हमें टीआरसी मिलना है। और बीजिंग लिथुआनिया एम्बेसी इन बीजिंग ने उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया। 10,000 यूरो खर्च करने के बाद वीजा रिफ्यूज हो गया। ये बहुत बड़ा मसला है, इसी को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। अगर कोई बंदा बच जाए तो उसका अजर मुझे मिलेगा, क्योंकि जो चीजें देखिए, यहाँ अभी नौजवानों की अक्सरियत बाहर जाना चाहती है। जो कम पढ़े लिखे जवान है, मैट्रिक अफे किए, जिनकी तालीम मुकम्मल नहीं है, वो इस तरह के ट्रैप्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, मैं बजाय से कि वीजा लूं मैं, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट में टीआरसी के लिए अप्लाई कंपनी फार्म करूं। थोड़े से पैसे लगते हैं, 15-20 लाख रुपए लगेगा मेरा, और मैं चला जाऊंगा और मेरा टीआरसी ले लूंगा डायरेक्ट। ये काम वहां जाकर जो करना है, तो यहाँ ये काम आपने नहीं करना, और ये कहीं भी नहीं करना यूरोप के अंदर। ये आपको पता नहीं है कि ये लोग कितने तरीके हैं आपको ट्रैप करने के, और कितने बहाने हैं आपसे पैसे लेने के। तो ये आपने नहीं करना। हाँ, अगर वीज़ा मिलता है, आप फिजिकली वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ 2-4 लोगों से जो समझदार लोग हैं आपको मिलते हैं, उनसे रब्ता कीजिए, उससे फैसला करें। ये नहीं कि गूगल पे पढ़ के या यूट्यूब की वीडियो देख के ये सारा जो इल्म है नामुकम्मल है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग बड़ी दानाई का दावा करते हैं, ऐसा ना करें आप लोग। यूट्यूब की वीडियोस मौजूआत पे देखने ही कुछ भी नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। और गूगल पे तो वो तो नामुकम्मल नॉलेज है ना। 20 साल पहले किसी ने कोई चीज़ डाल दी, अभी तक पड़ी हुई है। 20 साल में कितनी तरक्की हुई, इल्म में कितना इजाफा हुआ, या उस मौजू पे कितनी रिसर्च हो चुकी है, वो चीज़ें अभी तक उधर ही पड़ी हुई है। कई कई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आउटडेटेड हो चुकी है, गूगल भरा हुआ उसके ऊपर से, ठीक है। वी रिस्पेक्ट गूगल, वी रिस्पेक्ट यूट्यूब, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। हम तो यूजर की बात कर रहे हैं, जो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं गूगल की या यूट्यूब की, वहां पर जो स्टोरी है वो उनके बारे में मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कुछ आउटडेटेड है, कुछ नामुकम्मल है। खुदा आपका हामी और नासर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।